अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि हम सब ही जानते हैं कि इंशाल्लाह हमारा प्यारा मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना जल्द ही हमारे पास होगा। और ये वो महीना है जिसका सब मुसलमान पूरा साल बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये माह रमज़ान देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। रमज़ानुल मुबारक का जिक्र आते ही हमारा जहन, हम औरतों का जहन फ़ौरन से ही चलना शुरू हो जाता है कि किस तरह हमने रमज़ान की तैयारी करनी है, मील प्रेपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर देनी है ताकि जब रोज़े आएँ तो हम पूरा टाइम अल्लाह ताला की इबादत में लगा सकें और खाने पकाने पर हमारा इतना टाइम वेस्ट ना हो। मील प्रेपरेशंस तो हम हर साल करते ही हैं, इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे, मगर उसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपनाना है और बहैसियत मुसलमान अपनी शख्सियत के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना है। अभी रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में काफ़ी टाइम है, सो हमें इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो रोज़े हमारे मिस हो गए थे हम वो रोज़े रख सकते हैं, और अगर हमारे कोई रोज़े मिस नहीं हुए थे तो हम ये भी कर सकते हैं कि सोमवार को और जुमेरात को, जिन्हें सुन्ना डेज़ कहा जाता है, हम अल्लाह ताला के लिए नफली रोज़े रख सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो हमें सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा हमारी बॉडी रोज़ा रखने के लिए तैयार भी हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, हम अपनी नमाज़ों को बेहतर कर सकते हैं इस टाइम में। माशाल्लाह बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी 5 वक्त के नमाजी होंगे, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे कि वो 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर सकें। अभी शायद वो 2 वक्त की पढ़ रहे होंगे या 3 वक्त की पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारे पास बड़ा गोल्डन टाइम है कि हम लोग अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें, अपनी आदत बनाएं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। इससे ये होगा कि जब तक रमज़ानुल मुबारक शुरू होगा हम आदी हो चुके होंगे 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के, क्योंकि भाई रमज़ान में तो किसी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़नी। जितनी नेकियां समेटनी है, जितना सवाब समेटना है, जितना अल्लाह ताला का प्यार लेना है ना, बस उस रमज़ानुल मुबारक में ले लेना है। कोई एक चांस भी मिस होने नहीं देना। और जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला को, वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो हम कोशिश शुरू करते हैं आज से ही कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लें। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मैं आजकल कर रही हूँ, मैं लिस्ट बना रही हूँ। कैन यू गाइज इमेजिन, मैं लिस्ट बना रही हूँ कि मैंने रमज़ान में क्या क्या दुआएं अल्लाह ताला से मांगनी है। तो आप लोग भी एक पेज ले लें और उसके ऊपर अपनी सारी दुआएं लिखें कि क्या क्या आपने अल्लाह ताला से मांगना है। मुझे तो अल्लाह ताला पर इतना यकीन है ना, इतना यकीन है। जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था ना आप लोगों को कि अगर जूती का तस्मा टूट जाए ना तो वो भी अल्लाह ताला से मांगे। तो मेरा तो इतना बिलीफ है अल्लाह ताला पर, और बेशक हर मुसलमान को होना भी चाहिए। तो एक लिस्ट बना लें, आपने क्या क्या अल्लाह ताला से मांगना है वो सारा लिख लें और रमज़ान में अल्लाह ताला से दिल खोल कर मांगें और इस यकीन के साथ मांगें कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, फिर आती हूँ मैं मील प्लान की तरफ। वो भी एक ज़ाहिर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें रमज़ानुल मुबारक से पहले करना ही करना है ताकि हम रमज़ान में डिस्टर्ब ना हो। सो वो भी हम करेंगे, और जो मेरी प्री रमज़ान मील प्रेपरेशंस होंगी इंशाल्लाह वो व्लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग कुरान पाक की तिलावत करने के आदी नहीं हैं, आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि रमज़ान का कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन घर में कुरान पाक की तिलावत ना हो। वैसे तो डेली ही घर में कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, हर फर्द को करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत करने का आदी नहीं है तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें। आधा घंटा लाजमी कुरान पाक की तिलावत करें। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अब स्टार्ट करने वाले हैं मेरे कहने से। इंशाल्लाह ज़्यादा ना सही मगर आधे घंटे से स्टार्ट लें, और ताकि रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी ऐसी रूटीन सेट हो जाए कि कोई एक दिन भी आपका कुरान पाक की तिलावत के बगैर ना गुजरे। अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना शुरू कर दें, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान तक आप उस चीज़ के आदी हो जाएं और फिर रमज़ानुल मुबारक में इस तरह का कोई गलत काम आपसे सरजद ना हो। जैसे टीवी पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम कम कर दें। मूवीज़ देख रहे हैं तो वो थोड़ा कम कर दें या बंद कर दें। इसके अलावा म्यूज़िक ना सुने। फिर ये है कि अगर आप
आपकी आदत है गालियाँ देने की, तो गालियाँ देना बिल्कुल बंद कर दें। किसी के साथ बदतमीज़ी से बात ना करें, छोटों से शफ़क़त से बात करें, बड़ों का इज़्ज़त और एहतराम करें। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि रमज़ान में फिर हमसे ऐसी कोई गलती ना हो सके। और कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह। बट ये होता है कि किसी चीज़ का कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना, तो क्यों ना हम अभी से स्टार्ट लें, अभी से अपने आप को अच्छा करना शुरू करें। अच्छा, तो अब मैं आती हूँ इस चीज़ की तरफ कि चाहे रमज़ानुल मुबारक हो या चाहे हमारे आम महीने हो हमारी लाइफ के, उसमें यह है कि जैसे ख़वातीन को जब पीरियड्स हो जाते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, वो रोज़ा नहीं रख सकती, तो बहुत डिप्रेस फील करती हैं। बीइंग अ वुमेन मैं भी बहुत डिप्रेस फील करती हूँ जब मैं रोज़ा नहीं रख पाती रमज़ानुल मुबारक में, या मेरी नमाज़ें छूट जाती हैं, या मैं कुरान पाक नहीं पढ़ पाती, तो मैं भी बहुत डिप्रेस होती हूँ। और मैं, क्योंकि ये मेरी अपनी फीलिंग है, मैं समझ सकती हूँ कि तकरीबन हर दूसरी औरत ही इस फीलिंग से गुज़रती होगी। ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक होता है और जब हम कंटिन्यूसली रोज़े रख रहे होते हैं और दरमियान में फिर हमारे रोज़े जो हैं वो मिस हो जाते हैं पीरियड्स की वजह से, उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है। बट अब से हमें ये डिप्रेशन फ़ील नहीं करना कि बेशक हम नमाज नहीं पढ़ सकते, बेशक हम कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, बेशक हम रोज़ा नहीं रख सकते, मगर हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आयत करीमा का विर्द कर सकते हैं, हम दरूद पाक की तस्बीह पढ़ सकते हैं, हम इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ सकते हैं, हम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस की तस्बीह कर सकते हैं, हम हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील की तस्बीह कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, हम डिफरेंट अज़कार पढ़ सकते हैं। और अज़कार आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? गूगल पर जाएं, वहाँ पर लिखें कि कौन से ऐसे अज़कार हैं जिन्हें हम पीरियड्स में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर सामने पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो वहाँ से आप अज़कार चुन लें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जिनका आप विर्द करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ आप पीरियड्स में आराम से पढ़ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं। तस्बीह करना बिल्कुल भी मना नहीं है पीरियड्स में, तो आप अल्लाह ताला का जो भी ज़िक्र करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक लेक्चर्स या इस्लामिक बयान सुन सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनको हम सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर्स इतने अच्छे अच्छे हैं जो इस्लाम पर बात करते हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं। कुरान पाक का तर्जुमा हम सुन सकते हैं। इसके अलावा हम दुआएं कर सकते हैं। कितना अच्छा टाइम है हमारे पास ये कि हम जितनी चाहें अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ सबसे बेहतरीन इबादत है। तो हमारे पास तो ये गोल्डन टाइम होता है कि हम जितनी चाहे दुआएं अल्लाह ताला से कर लें। अच्छा, फिर इन डेज़ में हम लोग इस्लामिक किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के घरों में नहीं है इस्लामिक बुक्स तो ज़रूर ख़रीदें, ज़्यादा नहीं 2-3 तो ज़रूर ख़रीदें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और अगर नहीं आप ख़रीद सकते हैं तो स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट तो आजकल सबके पास है। जब आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं तो फिर नेट पर आप इस्लामिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। सर्च करें, गूगल करें, आपको बड़ी अच्छी अच्छी इस्लामिक बुक्स मिल जाएंगी। तो आप नेट पर आराम से घर बैठकर फ्री में आप इस्लामिक बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सदका कर सकते हैं, खैरात कर सकते हैं। मतलब कितनी इबादतें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ना, अब जब भी आप अपने पीरियड्स पर हों तो आप ये सारी टिप्स फॉलो करें और फिर आप देखें कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कोई कमी सी फील नहीं होगी और आप खुश रहेंगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपकी तसल्ली रहेगी कि पीरियड्स होते हुए भी आप हालत इबादत में हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले पहले हमें सबको अपनी एक आदत ख़त्म करनी चाहिए और वो आदत है ग़ीबत की आदत, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अच्छा, ख़ास तौर पर हम औरतों में होती है ये आदत कि हम जब भी 2 औरतें बैठती हैं तो हम किसी ना किसी को डिस्कस ज़रूर करती हैं, किसी ना किसी के बारे में बात ज़रूर करती हैं। बेशक हमारी नीयत भी ना हो ग़ीबत करने की, बट हम बात ज़रूर करती हैं। तो बेहतर है कि क्यों ना हम अपनी इस आदत को इस तरह से चेंज कर लें कि जब भी हम 2 औरतें, 3 औरतें, 4 औरतें बैठें तो बजाय इसके कि हम बैठकर किसी की बुराई करें, क्यों ना हम उसके अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें।
हर इंसान में कुछ बुराइयों के साथ साथ, कुछ खराबियों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं ना। तो कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बुरे पॉइंट्स को डिस्कस करने की बजाय उसके अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। इस तरह ये होगा कि हम गुनाह से भी बच जाएंगे और हमें एक दूसरे से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। साथ के साथ हमें ये जानने का मौका भी मिलेगा कि दूसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इतना भी बुरा नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है कि हम सिर्फ ख़ुद को ही अच्छा समझते हैं। हम समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं और दूसरे के अंदर ये भी खामी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो जब हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि वो इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। तो आए रमज़ान मील प्रेपरेशन से पहले पहले अपने आप को रमज़ान के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और नेकियां कमा सकें। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।